अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनेद। आज हम देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 और ये एक्सरसाइज भी पिछली एक्सरसाइज की तरह जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ठीक है, तो इसको आपने भी स्किप नहीं करना। तो बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो जुड़े रहें इस लेक्चर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने ऑप्शन गिवन है हमारे पास? 4। ठीक है, उसने कहा कि सर्कल करे द करेक्ट ऑप्शन, ये टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है √7। ठीक है, तो मैंने बताया था जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, और उससे पहले भी, ठीक है, तो रूट के अंदर जिन नंबर का स्केयर बन सकता है, मिसाल के तौर पर ये 9 है, ठीक है, तो इसका स्केयर बन सकता है 3 का स्केयर। ठीक है, अगर ये हमारे पास 4 है तो इसका भी बन सकता है 2 का स्केयर रूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए 16, इसका बन सकता है 4 का स्केयर। ठीक है, 25 आ सकता है, यहाँ पे 5 का स्केयर बन सकता है। तो ऐसे तमाम नंबर जिनका रूट के अंदर स्केयर बन सकता है उनको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरे तमाम नंबर जैसे 3, 5, 7, ठीक है, 9 जिनका स्केयर नहीं बन सकता, 9 का बन सकता है, सॉरी, उसके बाद 11 आ जाता है। ठीक है, यानी कि जिनका स्केयर नहीं बन सकता रूट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो फिर यहाँ पे इसका ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंटीजर तो है ही नहीं है, रैशनल नंबर तो नहीं है, ये इर्रेशनल नंबर है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि रूट के अंदर है। तो इसको आप जो है सर्कल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद पाई एंड ई जो है वो हमारे पास हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू और ई की वैल्यू। पॉइंट के बाद डिजिट्स जो है वो ना तो वो रिपीट हो रहे हैं और साथ वो इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहे और इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। हमने तब बहुत डिटेल में जो है उसको डिस्कस किया था। तो ये भी हमारे पास क्या है जी, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद देखें, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्केयर, अगर n जो है वो रूट के अंदर परफेक्ट स्केयर नहीं है, जैसे हमने ऊपर देखा ये स्केयर नहीं था परफेक्ट, तो फिर ये क्या था, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे फिर ये भी हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर, सॉरी, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास √3 और √5। √5 को छोड़ दे, √3 हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर, इसका स्केयर नहीं बन सकता रूट के अंदर। और ये 5 √5 जो है हमारे पास, इसका भी स्केयर नहीं बन सकता। तो ये दोनों इर्रेशनल नंबर है, और जब दोनों इर्रेशनल नंबर कंबाइन होंगे, जब उनको ऐड करेंगे तो एक नया इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। उसके बाद देखें, फॉर ऑल x, अगर हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, और x इज इक्वल टू x, हमने ये बात की थी जब प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे थे कि हर नंबर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हर एलिमेंट्स जो है रियल नंबर का वो अपने ही इक्वल होता है। ठीक है, जैसे x के इक्वल है, y के इक्वल है, z के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर नंबर्स की बात करें तो 5 के इक्वल है, ठीक है, 4 के इक्वल है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है क्योंकि x के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखें, अगर हमारे पास ABC जो है वो क्या है, रियल नंबर है, तो A अगर B से ग्रेटर देन है और B जो है वो C से ग्रेटर देन है। अब A तो B से ग्रेटर देन है, ठीक है, और B C से है, तो जाहिर सी बात है अगर A जो है B से ग्रेटर देन है, फिर C से भी ग्रेटर देन होगा, क्योंकि B C से ग्रेटर देन है। समझ आ रही है ना? तो यहाँ पे जो है वो हम इसको जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं हम A से B C में। ठीक है, तो ये फिर कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारे पास, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। 2x 2⁻x 8⁻x और इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 64। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे अगर करें तो आ जाता है हमारे पास 4, और फिर 2 पे अगर हम कर दें इसको तो क्या आ जाता है 2, फिर अगर कर दें तो 1 आ जाता है, यानी कि 1 2 3
3 टाइम आ रहा है 2, ठीक है। तो 8 को हम लिख सकते हैं फिर 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं। उसके बाद देखें 64 2 पे करते तो 32 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें फिर 2 पे करेंगे तो 16 आएगा, फिर करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और इसको जो है वो फिर कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर एक बार करेंगे तो 2 आ जाएगा, और लास्ट टाइम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर, देखिए यहाँ पे कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 की पावर 6। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए 2 की पावर x प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 2 की पावर 3x और इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6। देखें बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 रेज़ टू पावर आ जाएगा x प्लस 3x, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 6, ठीक है। उसके बाद बेसिस सेम है तो पावर इनकी एक दूसरे के इक्वल होंगी ना, तो x प्लस 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, ये 4x बन जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 6, x को इधर ही रहने दे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट कर दें तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो है वो आप MCQs में देखें 3 डिवाइडेड बाई 2 किधर आ रहा है, ये वाला पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद देखें 8 वाला पार्ट इसका, लेट ए बी जो है हमारे पास क्या है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बाद देखें ए जो है बी के इक्वल है या बी ए के इक्वल हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते थे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक है दोनों ए और बी, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 75 रूट है और प्लस 27 है रूट, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं इसी तरह 75 प्लस 27 रूट में है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कि दोनों रूट सेम नहीं है, ठीक है। अगर रूट 2 प्लस रूट 2 होता तो हम ऐड कर देते 2 रूट 2 आ जाता, क्योंकि रूट 2 जो है सेम है दोनों, यहाँ पे सेम नहीं है तो ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 25 रेज़ टू पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखें 5 की पावर लिख सकते हैं 25 को, और रूट इनके लहदा कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में, और रूट जो है वो लहदा कर देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये रूट ये स्केयर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्केयर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखें हमारे पास 5 आ जाएगा और रूट 3 आ जाएगा, देखें इधर 3 रूट 3 आ जाएगा। अब देखें ये भी रूट 3 है और ये भी रूट 3 है, इनके कोफिशिएंट जो है वो ऐड हो जाएंगे, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका 5 है, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। देखें 5 प्लस 8 और ये यहाँ से जो है रूट 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे देखें 5 प्लस 3 है सॉरी, ठीक है, और ये 8 रूट 8 आ जाएगा, 8 इंटू रूट 8 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं उधर ऑप्शन में से कहाँ पे है 8 रूट 8 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है वो इनका प्रोडक्ट अगर हम करें दो नंबर्स का तो ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। 3 प्लस रूट 5, ठीक है, 3 माइनस रूट 5। देखिए हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, फिर वापस अगर ये वाला फार्मूला इसके इक्वल है तो इसको वापस कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं ये a है, ये भी a है, ये b है और ये भी b है, तो a का स्क्वायर करते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सेंटर में आता है, ठीक है। और यहाँ पर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि b का स्क्वायर था इधर, ठीक है।
तो देन देखें यहाँ पे 9 आ जाएगा और माइनस से इधर 5 आ जाएगा। तो 9 में से -5 करें तो हमारे पास 4 आता है। तो 4 एक क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ आ रही है? 4 क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे फिर इसको कह सकते हैं हम हमारे पास कि ये हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, रैशनल नंबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें जो है वो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। ए की और बी की और सी की हमें जो है वैल्यूज दी गई हैं और उसके बाद जो है वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 इसका सेकंड भी है। पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आ जाएगा, और ए जो है वो जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा। ठीक है, इसको कह देते हैं राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी। तो जहाँ जहाँ पे ए बी सी है वहाँ वहाँ पे उनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, और हमने क्या करना है यहाँ पे देखें, ए की जगह पे आ जाएगा 3/2। ठीक है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2, सिंपल। और उसके बाद बी की जगह पे क्या आ जाएगा 5/3। ठीक है, उसके बाद देखें 5/3 प्लस, और सी की जगह पे देखें 7/5 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 3/2 जो है एज इट इज रहेगा, और इनका एलसीएम लेंगे। जाहिर सी बात है एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 पे करेंगे तो 1 और 5, और 5 पे करेंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा हमारे पास 15, और 15 को जो है वो डिवाइड करेंगे अब 3 पे, इस वाले 3 पे। ठीक है, तो कितना आएगा 5। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 5 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस ये वाला प्लस। ठीक है, उसके बाद देखें 15 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो क्या आएगा 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 7 के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सिंपल। उसके बाद देखें 3/2 जो है एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 25 और ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो देन देखें यहाँ पे क्या होगा 3/2, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 46, और यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, और ये 2 टाइम जब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा 23। ठीक है, और ये 3 जो है इससे 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखें 23 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो है वो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड इसकी, तो देखते हैं दोनों बराबर आती हैं या नहीं। ठीक है, तो ए की जगह पे बी की जगह पे फिर सी की जगह पे उनकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 5/3 प्लस, और ए की जगह पे देखें स्टूडेंट क्या आ जाएगा फिर से 3/2, और इस बार सी की जगह पे क्या आ जाएगा 7/5। ये रहा 7/5। ठीक है, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखें ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 3 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 15, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो 6 आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे 3 को करेंगे 7 से तो क्या आ जाएगा 21, और इसको 2 को करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो उसके बाद देखें इनका एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो 6 और 10 का एलसीएम के लिए जो 2 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और इधर 5 आ जाएगा। उसके बाद देखें 3 पे करेंगे और इधर 5 एज इट इज रहेगा, 5 पे कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ क्या आ जाएगा 6, और फिर 6 को 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो क्या आ गया जी इनका एलसीएम 30।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास एलसीएम है 30 और 30 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 6 पे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 15 के साथ और प्लस आ जाएगा हमारे पास इस 13 को अगेन डिवाइड करेंगे हम 10 पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और इस 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो हमारे पास आता है 75। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं 21 को मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे 3 के साथ तो मेरे पास आता है 63, ठीक है। और ये 30 जो है एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 138 डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 30। इनको जब आप ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हमने इसको जो है वो किया 2 पे डिवाइड, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड इसको करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और जब हम इसको करेंगे 138 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 69। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 69 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। इसको अगेन हम 3 पे अब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा और इधर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 3 पे करेंगे तो 3 2 दा और इधर 9 आ जाएगा 3 3 दा 9, यानी कि हमारे पास आ गया 23 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15। और यही जो है वो आंसर है। देखें दोनों साइडों का बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया था वो थी हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सी यहाँ पे जो है हमारे पास राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये जब हमारे पास ए सी जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा ए सी और बी के साथ होगा तो हमारे पास आ जाएगा बी सी, ठीक है। तो इसको कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कह देते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इनको भी हमने जो है वो प्रूव करना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी, इधर आ जाएगा c इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो सिंपल यहाँ पे ए बी सी की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। जैसे ए की हमारे पास वैल्यू आप बुक पे देख सकते हैं, ए की वैल्यू है 3/2 प्लस बी की हमारे पास वैल्यू है 5/3, ठीक है। और ऐड हो रहे हैं ब्रैकेट के साथ और हमारे पास आ जाएगा इधर सी की हमारे पास वैल्यू है 7/5, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 जो है वो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 3 आता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 3 के साथ प्लस इधर 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो क्या आएगा हमारे पास 2 और 2 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 5 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं 7/5 इधर आ जाएगा एज इट इज़। तो उसके बाद देखें यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 9 और ये आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये आ गया जी 7/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 + 9 ऐड होंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7/5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स किसी किस्म का यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहे तो इसको जो है इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 17 के साथ तो क्या आ जाएगा 7 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 133 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। तो इसकी जो है वो राइट हैंड साइड आप देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगी ए की वैल्यू, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो रही है किससे, सी से, तो सी की वैल्यू हमारे पास 7/5 है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस बी की हमारे पास क्या वैल्यू है 5/3 और मल्टीप्लाई हो रही है सी की वैल्यू से, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7/5, ठीक है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको तो क्या आ जाएगा इधर 21 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। 7 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21 और 5 को करेंगे हम 2 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस हो रहे हैं और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, ठीक है। और 3 को जो है वो करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे देखिए जो है इनका एलसीएम क्या बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 10 और 15 है तो इसको करेंगे 5 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 3 और 2 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 3। अब 3 पे कर लेते हैं तो 1 और 1 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। यानी कि 2
2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 जो इनका एलसीएम आ गया। अब 30 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, ये ले जी प्लस। उसके बाद 30 को डिवाइड करेंगे हम 15 पे और 2 आ जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 60, ठीक है 63 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 70, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारे पास 30, और यहाँ पे देखें इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 133 आ जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास 30 आ जाएगा। देख सकते हैं दोनों साइडों की जो है हमारे पास आंसर जो है वो सेम है, तो ये हमने प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई कर दी है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। इफ़ ए की वैल्यू हमें दी गई है, बी की दी गई है और सी की दी गई है, ठीक है, और वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमने क्या करना है यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो जस्टिफाई करनी है, वेरीफाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो क्या आएगा हमारे पास, देखें ए प्लस बी है और प्लस सी है, ठीक है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, ए को साइड पे रहने दें और बी प्लस सी को जो है पहले ब्रैकेट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। पहले हमने इन दोनों को ब्रैकेट में ऐड किया, देन हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। इधर प्लस सी आ रहा है, इधर प्लस ए आ रहा है, तो दोनों साइड्स को जो है हमने वेरीफाई करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ए प्लस बी है प्लस सी है, तो इनकी जगह पे हम सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3, और प्लस बी की जगह पे क्या आ जाएगा 5/2, ठीक है, सिंपल, और ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। सी की जगह पे क्या आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इनका एलसीएम आ जाएगा, तो उसके बाद देखें यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इधर जो है 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, तो ये जो है वो 7/4 इधर साइड पे एज इट इज आ गया। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 6, और इधर जो है आ जाएगा 7/4 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा, और नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए 7/4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखें 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4 है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पे करेंगे 3 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 पे फिर करेंगे तो हमारे पास 3 इधर आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, फिर 3 पे कर देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 to the 4 और 4 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। उसके बाद देखें इसको 12 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ प्लस, उसके बाद 12 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। उसके बाद देखें 23 को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 46 आ जाएगा, और प्लस इसमें जो है 21 ऐड हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो इधर 12 आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 67 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। तो इसकी अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ही जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है।
4/3 आ जाएगा। उसके बाद देखें बी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस सी की जगह पे क्या आ जाएगा 7/4। ठीक है, उसके बाद देखें 4/3 एज इट इज आ जाएगा और इनका क्या करेंगे हम एलसीएम, यहाँ पे भी प्लस आ रहा था। ठीक है, उसके बाद देखें 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 2 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ और ये ब्रैकेट जो है वैसे चीज आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 है और एलसीएम डिवाइडेड हमारे पास 4 है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और ओवर में हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इधर हमारे पास ऐड क्या हो रहा है 4/3। उसके बाद देखें 4/3 एज इट इज आ जाएगा प्लस यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। उसके बाद देखें 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इनका एलसीएम अब लेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है पहले ऐड कर लेते हैं 4/3 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। बाद में करते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 17 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 17 तो क्या आ जाएगा देखते हैं 16 प्लस 3 को जो है वो 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे 12 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 67 डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये दोनों साइडें जो हमारे पास बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब कि हमने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो हमने जो है वो वेरीफाई कर दी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारे पास देखें ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और सी जो है साइड पे रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है सी भी। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ जाएगा पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे ए को साइड पे कर देते हैं अब। ठीक है, और बी और सी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी था, यहाँ पे हमने इन दोनों पे ब्रैकेट लगा दी, सी को बाहर एज इट इज कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। उसके बाद हमने बी और सी के दरमियान ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, उनके ऊपर हमने ब्रैकेट लगा दी और ए को जो है वो हमने साइड पे कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी वही हमने यूज़ करनी है, 4/3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ बी के साथ, बी की हमारे पास वैल्यू थी 5/2। ठीक है, और ये सारी मल्टीप्लाई हो रही थी किसके साथ सी के साथ, सी की वैल्यू थी हमारे पास 7/4। ठीक है, तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए की हमारे पास क्या वैल्यू थी 4/3 और ये साइड पे है और बी की हमारे पास थी वैल्यू 5/2 ही थी। ठीक है, उसके बाद सी की हमारे पास वैल्यू थी 7/4। तो ये क्या करेंगे हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें यहाँ पे सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा देखें 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 7/4 के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखें ये हम इकट्ठी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व साथ ही कर रहे हैं और राइट हैंड साइड भी साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, 4/3 आ जाएगा और यहाँ पे इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 7 से करेंगे तो 35 आ जाएगा और 2 को 8 से करेंगे तो हमारे पास 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास ये 2 टाइम जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद इधर 2 रह जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रह जाएगा इधर 6 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5
5 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइड बाय आ जाएगा 6, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे 4 को जो है वो हम 2 टाइम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर क्या रह जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, और नीचे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे भी 35 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6। यानी कि दोनों साइड्स जो है वो हमने प्रूव कर दिए। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने जो है वो प्रूव कर दी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इज 0 आर रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? एक्सप्लेन, उसको एक्सप्लेन करें। तो 0 एक रैशनल नंबर है, वो हमने एक्सप्लेन करना है। पहले हमने बताना है कि ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे लिखते हैं यस, ठीक है, यानी कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। यस 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और उसने कहा कि एक्सप्लेन करें कि क्यों है ये रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहां पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म, ठीक है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 जो है वो हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 0/1। तो 1 0 नहीं है ना, यहाँ पे देखें Q 0 नहीं हो सकता। तो 1 देखें यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वो 0 तो नहीं है ना। तो मैंने ये बात बताई थी जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे या एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है। तो हर नंबर के नीचे जो है वो हमारे पास क्या होता है 1, इससे नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर 5 है तो इसके नीचे भी 1 है, तो ये 5 ही है, ठीक है। हर नंबर के नीचे 1 होता है। तो 0 के नीचे अगर 1 सपोज कर लें तो इसका आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन छोटी सी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, स्टेट द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर की ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है हमने जब प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर की, तो वहां पे हमने जो है इसको डिस्कस किया था। तो इसको हम स्टेट कर लेते हैं, यानी कि इनको हम बयान करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फॉर एनी ए बी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। तो हमारे पास एग्जैक्टली 1 ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारे पास ए बी जो है वो क्या है, रियल नंबर, तो दी गई कंडीशंस में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी ना। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, ए जो है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, ए बी से ग्रेटर देन भी हो सकता है, ए बी से जो है वो लेस भी हो सकता है। तो इन तीनों में से जब हमारे पास ए बी सी रियल नंबर है, तो इन तीनों में कोई एक प्रॉपर्टी तो ट्रू होगी ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो 2 हमें रैशनल नंबर दिए गए हैं 4 और 5। तो 4 और 5 के दरमियान मजीद 2 रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो नंबर्स के दरमियान का नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें 15 है, 5 है, ठीक है, और 5 + 3 है, ठीक है, 5 और 3 है। तो इनका जो है वो मैं क्या करूंगा, दरमियान का नंबर अगर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा और 2 पे डिवाइड कर दूंगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 4 इसका दरमियान का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहां पे हम करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर 4 + 5 करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इधर 9 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या है, फर्स्ट रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखें फॉर सेकंड रैशनल नंबर। तो सेकंड रैशनल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, देखें
ये जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया है इसका और सेकंड वाले का 5 का जो है वो हम एवरेज लेंगे, यानी कि उनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, ये हमने किया। एक ये नंबर है और एक ये, ठीक है। पहले हमने इन दोनों का लिया था। अब मजीद एक और नंबर फाइंड करने के लिए हम जो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आया है इसका और 5 का जो सेकंड रैशनल नंबर है ऊपर में, ठीक है, स्टेटमेंट में, उनको ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये ले जी हमने 2 पे इनको डिवाइड कर दिया। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 9/2 प्लस 5 है और इसके नीचे अगर हम 1 सपोज कर लेते इधर क्या रह जाएगा हमारे पास 2। और देखें यहाँ पे आगे इनका एलसीएम आ जाएगा, 2 जो है एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा तो इधर हमारे पास फिर क्या होगा, देखिए 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई पे 1 प्लस, अब देखें यहाँ पे 1 है तो सीधा सीधा 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 और डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो मजीद देखें यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस नीचे वाले 2 को जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं, देखें 19 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइड 2, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर हम इनके नीचे 1 सपोज करें तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इसको डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई ये 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखें 19 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 4। ये रहा जी सेकंड रैशनल नंबर जो कि हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें जो है वो 3 पार्ट्स दिए गए होंगे तो उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उनमें जो है हमारे पास पार्ट नंबर हमारे पास 1 है तो इसको देख लेते हैं। सॉल्व, यहाँ पे देखें हमारे पास इंडेक्स में हमारे पास 5 है। सबसे पहले इस सारी फ्रैक्शन का जो है वो हमारे पास इंडेक्स उसको हम पावर में ले जाते हैं, ठीक है। क्या आएगा x की 15 और y की हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय z की हमारे पास 20 है तो इसको हम पावर में ले गए 1/5 में, ठीक है। अब पावर जो है वो सब की है तो सब पे जो है वो अप्लाई करवा देते हैं। तो क्या आएगा देखें x की 15 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/5, ठीक है। y की 35 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/5 डिवाइडेड बाय z की 20 है तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे ये वाला 5 जो है 3 टाइम से कैंसिल हो जाएगा तो x की क्या आ जाएगी हमारे पास 3 और ये वाला 5 जो है 7 टाइम से कैंसिल हो जाएगा तो y की हमारे पास क्या आ जाएगी 7। उसके बाद देखें ये वाला 5 जो है इस 20 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो y क्या है z की हमारे पास आ जाएगी 4। तो यही हमारे पास आंसर है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसको देख लेते हैं। रेडिकल में हमारे पास 27 रेज़ टू पावर कितना 2x, ठीक है। और इंडेक्स में हमारे पास क्या है 3x और ऊपर जो है हमारे पास रेडिकल है। उसके बाद देखें यहाँ पे जो है वो सिंपल वही जो हमने पहले पार्ट में किया था वही करेंगे। इस पावर को इस इंडेक्स को हम पावर में ले जाएंगे, ठीक है। 27 की आ जाएगी 2x और इसको जो है वो हम ले गए जी पावर में 1/3 करके, ठीक है। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास और इधर आ जाएगा 2x और बाहर हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 1/3। सिंपल हमने जो है वो यहाँ पे 27 को लिखा है 3 की पावर 3। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली पावर जो है वो 3 की 3 बाहर वाली पावर से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। 2x और ये वाली पावर भी जो है वो इस तरह मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है, ठीक है। तो अब ये वाला 3 जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा हमारे पास 3 की पावर 2x। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स उसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर हमारे पास 3 है तो इसको देख लेते हैं। 6 × 3 रेज़ टू पावर है हमारे पास n+2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर है n+1 माइनस 3 रेज़ टू पावर n। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें
3n+2 है और नीचे हमारे पास क्या है 3 की n+1 माइनस 3 की n। तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे 6 एज इट इज लिखेंगे और 3 की पावर हमारे पास क्या है n+2, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, नीचे देखें 3 की n+1 माइनस 3 की n। तो क्या करते हैं यहाँ पे देखें इनकी पावर्स को जो है वो स्प्लिट करते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 की पावर n और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 2 से। स्टूडेंट बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर अगेन ऐड होकर वही बन जाएगा। ठीक है, इनको भी स्प्लिट करते हैं 3 की पावर n और 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो पावर ऐड होकर वापस वही बन जाएगा 3 की n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। अब क्या करेंगे 3 की पावर n को साइड पे कर लेंगे और 6 मल्टीप्लाई बाय हो रहा है 3 की पावर 2 से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 की n जो है वो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 3 की 1। ठीक है, 3 की 1 माइनस इधर रह जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है 3 की n 3n से कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 2 क्या आता है हमारे पास 9 और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इसको 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 54 आ जाएगा और डिवाइडेड भी आ जाएगा हमारे पास 2। 3 में से -1 चला जाएगा तो 2 रह जाएगा और यहाँ पे ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो गया हमारे पास 27 आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स इज 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स एंड स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे ओड नंबर हमारे पास क्या होते हैं 1, 3, 5, 7 यानी कि उनमें 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इंटीजर लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर जो है हमारे पास क्या है वो है x। ठीक है, ओड इंटीजर हमने कंसीडर करने हैं ना, तो फर्स्ट वाला इंटीजर हमारे पास क्या है x और सेकंड इंटीजर लेट कर लेते हैं वो हमारे पास x+2। हमने यहाँ पे 2 का डिफरेंस रखना है क्योंकि ओड नंबर में हमारे पास क्या होता है 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं x+4। 2 का डिफरेंस रखा है यहाँ पे भी हमने। ठीक है, तो उसके बाद देखिए वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर इज 51। तो इनको अगर हम सम कर दें तो इसका ये किसके इक्वल है 51 के इक्वल करते हैं इनका सम x+2 प्लस x+4 इज इक्वल टू आ जाएगा 51। तो यहाँ पे एक x ये है एक ये और एक ये 3x बन रहे हैं 3x आ जाएगा और नेक्स्ट देखें यहाँ पे 2 और 4 ऐड होकर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे है 51। तो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। थ्री एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 51 आ जाएगा और ये जो है वो एक इक्वेशन बन गई है। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3x ये 6 जो इधर प्लस का दूसरी साइड पे जाएगा इक्वलिटी के तो क्या हो जाएगा माइनस का 51 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा x 3x इज इक्वल टू 45। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो 3 के टेबल पे कैंसिल करते हैं 3 1 दा 3 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3 1 दा 3 और एक रह जाएगा इधर चला जाएगा और हमारे पास ये 15 बन जाएगा ये 15 बन जाएगा और 3 5 टाइम होता है हमारे पास 15 तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड कर ली है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंटीजर। तो सेकंड इंटीजर की कैसे फाइंड करेंगे सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या था x+2। इसी वैल्यू की दोनों साइडों पे 2 ऐड करवा देते हैं। ठीक है,
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 15 प्लस टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 17 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या था, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर सॉरी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी फर्स्ट इंटीजर जो हमने फाइंड किया है इसकी दोनों साइडों पे 4 को ऐड करवा देंगे। ठीक है, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 15 प्लस फोर, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू आ जाएगा 19। तो ये थी हमारे पास तीनों वैल्यूज 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट। One bucket has 28 more balls than other bucket. How many balls in each bucket? अब्दुल्ला ने जो है क्या किया कि उसके पास थी 96 बॉल्स। ठीक है, उसने क्या किया, 2 बकेट में जो है वो बॉल्स को डाल दिया। ठीक है, यानी कि बास्केट में डाल दिया। ठीक है, और एक बकेट में जो है वो हमारे पास वो 28 बॉल ज़्यादा है दूसरी बकेट से, दूसरी बास्केट से। ठीक है, तो अब हमने बताना है कि दोनों बास्केट में कितनी कितनी बॉल्स हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व। सबसे पहले देखिए टोटल बॉल्स यहाँ पे कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास स्टूडेंट्स, 96। ठीक है, अब एक बकेट में कितनी है नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पे कह देते हैं 1 बकेट हैज बॉल्स, एक्स कह देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एक बकेट में जितनी बॉल्स हैं, ठीक है, और दूसरी बकेट में जो है वो 28 बॉल्स जो है वो पहली वाली से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये पहली बकेट में बॉल्स हैं, ठीक है, इसी में अगर हम ऐड कर दें 28, ज़्यादा है ना, 28 बॉल ज़्यादा है पहले वाली बकेट से, तो यही हमारे पास आ जाएगा। फिर सेकंड अदर बकेट हैज़ बॉल्स x प्लस 28। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखें कि ये पहली बकेट में बॉल्स हैं, ठीक है, और ये सेकंड बकेट में बॉल्स हैं। ठीक है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो किसके इक्वल थी, 96 के, टोटल बॉल्स की इक्वल थी। ठीक है, तो इसको फिर लिखते हैं बाय कंबाइनिंग। ठीक है, तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो x ये पहली बकेट की आ गई, x प्लस 2 ये सेकंड बकेट की आ गई। ठीक है, और 96 ये इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, 28 था इधर, 28 इज इक्वल टू 96। यहां पे देखें 2x इधर ही रहेगा और इक्वेशन बन गई है, तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 28 इधर प्लस का दूसरी साइड पे इक्वलिटी की जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 96 माइनस 28 आ जाएगा। ठीक है, 2x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 68, क्या आ जाएगा 68। ठीक है, उसके बाद देखें ये 2 इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जब ये इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखें यहाँ पे 34। तो पहली बकेट में जो हमारे पास जो जिसको हमने x जो है वो लेट किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो लेट किया था ये। ठीक है, तो उसकी बॉल्स कितनी आ गई 34। ठीक है, और पहले बकेट की जो बॉल हमारे पास आ गई हैं उसमें अगर हम 28, क्योंकि ज़्यादा है दूसरी बकेट में 28, तो पहले वाली में 28 ऐड कर दें तो दूसरी बकेट की बॉल आ जाएंगी। ठीक है, x प्लस 28 इज इक्वल टू 34 प्लस 28, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 62, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60, यानी कि 62 आ जाएगा x प्लस 28।
ये फर्स्ट बकेट में थी, फर्स्ट बकेट, और ये बात जो थी हमारे पास स्टूडेंट ये सेकंड बकेट की है, ठीक है, बकेट। तो ये आपने जो है इसको देख लेना, थोड़ा सा यहाँ से कैमरा जो है वो रजिस्टर नीचे था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट रेट 7 complete 1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of the 7 years. सलमा ने जो है वो 3,50,000 जो है बैंक में इन्वेस्ट किए, ठीक है। जाहिर सी बात है उससे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो पहले जो है वो 2 ईयर्स उसे प्रॉफिट मिल रहा है 7 complete 1/4%, ठीक है। और 2 ईयर्स के बाद, ठीक है, 2 ईयर्स के बाद उसका प्रॉफिट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया है और वो जो है वो 8% पे चला गया है प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो अब हमने जो है वो 7 ईयर्स के बाद जो है वो कैलकुलेट करना है कि उसे जो है वो 3,50,000 के ऊपर जो है वो कितने अमाउंट जो है वो उसको मिलेगा अगर 7 ईयर्स के बाद वो अपने जो है वो अमाउंट वापस ले तो, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले 2 ईयर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट रेट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 5 ईयर्स उसमें जो है वो प्रॉफिट रेट जो है वो 8 है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा है पहले वाले से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट 2 ईयर्स। तो फर्स्ट पहले 2 ईयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे पास देखिए टाइम कितना था 2 ईयर्स का, ठीक है, इतना ही था ना स्टूडेंट्स। देखें टाइम हमारे पास कितना था 2 ईयर्स का। उसके बाद देखें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, $3,50,000, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे रेट कितने हैं, पहले 2 ईयर में रेट वो था हमारे पास स्टूडेंट्स 7 complete 1/4%, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, क्या आ जाएगा 28, और ये वाला 1 जो है उसमें ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये 29/4 आ जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेटर से अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 7.25%, ठीक है। तो अब जो है वो फर्स्ट इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरेस्ट फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, रेट के साथ और टाइम के साथ, और डिवाइड कर देना हमने 100 के साथ, ठीक है। ये वाला जो है वो इसका फार्मूला है, इसको आपने देख लेना है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या जगह 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास के 7.25, ठीक है। और टाइम हमारे पास देखिए स्टूडेंट क्या है 2 ईयर का, और इसको मल्टीप्लाई कर देते डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ। और फर्स्ट इंटरेस्ट जो है हमारे पास यहाँ से 2 जीरो जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3,500 और मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने साइड पे लिखा हुआ है इसको, तो यहाँ पे जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास 50,000 to 750, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया जी फर्स्ट इंटरेस्ट, यानी कि पहले 2 साल में जो है वो उसे इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है, पहले 2 साल में। तो नेक्स्ट जो है वो सेकंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स हमें क्या दिया गया है 7 ईयर का हमने बताना है, 2 का हमने निकाल लिया यानी कि 5 बाकी रह गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास टाइम क्या आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा ना फिर, क्योंकि 7 का हमने निकालना है, 2 का हमने निकाल लिया पहले 2 ईयर्स का, तो 2 चले जाएंगे 7 में से, तो बाकी 5 ईयर्स ही बाकी रह जाएंगे ना। तो 5 ईयर्स का निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे जो है वो यहाँ पे वही यूज़ होगी जो कि थी हमारे पास
50,000, ठीक है। उसके बाद देखिए रेट हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा, रेट 8% था, ठीक है। उसके बाद फार्मूला देख लेते हैं, इंटरेस्ट टू फाइंड करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई करवाना है रेट से और टाइम से, और डिवाइड कर देना यहाँ पे 100, ठीक है। और नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट टू आ जाएगा और यहाँ पे 33,50,000, ठीक है। मल्टीप्लाई आ जाएगा 8 और मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारे पास 5, ये डिवाइडेड बाय 100 आ गया। इसको जो है 2 0 जहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3500 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है इसको, 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 यानी कि ये जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम कह देते हैं टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना बना हमारे पास, पहले इंटरेस्ट का हमारे पास क्या था 50,000, दोनों इंटरेस्ट को हम ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। टोटल, तो पहले इंटरेस्ट की हमारे पास क्या वैल्यू थी 50,750, तो सेकंड वाले की हमारे पास क्या आई 1,40,000, ठीक है। 1,40,000, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1,90,750, ठीक है। ये बना टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे। अब उसकी अमाउंट कितनी थी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी थी, प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कितनी थी हमारे पास 3,50,000, ठीक है। और उसे इंटरेस्ट उसका 7 ईयर्स के बाद कितना बना 1,90,750। तो इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 लाख, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ 5,40,750। ये रहा जी जब 7 ईयर्स के बाद सलमा बैंक से जो है वो अपना अमाउंट अपनी वापस लेगी, तो 7 ईयर्स के बाद जो है वो उसका टोटल जो है उसकी अमाउंट ये बनेगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है 1। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज थी, वो हमने कंप्लीट की। लास्ट पे रिव्यू एक्सरसाइज थी, वो हमने एक लेक्चर में जो है वो कंप्लीट की। मैंने यही कोशिश की कि एक लेक्चर में जो है उसे कंप्लीट किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो है वो एक्सरसाइज से पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने जो है एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज़, ठीक है, डेफिनेशंस भी हम साथ ही कर रहे थे। तो मैंने हर चीज़ जो है वो करवाने की कोशिश की है, ठीक है। कोई चीज़ जो है वो मिस ना रह जाए। MCQs भी साथ साथ बताता गया मैं, ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।